नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबका आपकी अपनी निवेश चैनल न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया में स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, सुकन्या समृद्धि योजना एवं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के पिछले वीडियोस देखे, बहुत सारे लाइक्स एंड कमेंट्स दिए, इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। हमारे पिछले पीएलआई के वीडियोस में मैंने बताया था कि पीएलआई के कुल 6 भिन्न भिन्न प्लान है। उनमें से एक है एंडोमेंट प्लान, जिसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान, जिसको संतोष प्लान के नाम से भी जाना जाता है, यह प्लान पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का सबसे पॉपुलर प्लान है। यह प्लान सबसे पॉपुलर होने का मुख्य कारण मैच्योरिटी के अलग अलग विकल्प हैं। यह प्लान में बीमा धारक को अपनी पॉलिसी परिपक्व करने की समय मर्यादा खुद तय करने का मौका मिलता है, जिससे फाइनेंशियल प्लानिंग करने में सरलता रहती है। यह योजना में बीमा धारक को 35, 40, 45, 50, 55, 58 एवं 60 साल की उम्र होने पर मैच्योरिटी के विकल्प मिलते हैं। बीमा धारक जो विकल्प पसंद करेगा, वो उम्र होने तक उसको प्रीमियम भरना होगा। पॉलिसी की परिपक्वता के समय बीमा धारक को या तो फिर मृत्यु के केस में जिसका नामांकन है, उनको क्लेम की रकम मिल जाती है। अब हम पूरी स्कीम के हर एक पहलू के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल होने चाहिए। आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है या नहीं, उनकी डिटेल में चर्चा मैंने मेरे पिछले वीडियोस में किया था, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है और आप एंडोमेंट प्लान लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी उम्र 19 साल से लेकर 55 साल के बीच में होनी चाहिए। कोई भी एलिजिबल पर्सन एंडोमेंट प्लान के तहत कम से कम 20,000 और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख तक का बीमा करवा सकता है। याद रहे दोस्तों, आप एक से ज्यादा प्लान या एक से ज्यादा पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन सभी प्लान एवं सभी पॉलिसी मिलाकर 50 लाख से ज्यादा का सम एश्योर नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रीमियम की। जो व्यक्ति बीमा करवाना चाहता है, उसकी उम्र, बीमा पॉलिसी की अवधि यानी कि टर्म एवं बीमा राशि के आधार से प्रीमियम की रकम निर्धारित होती है। प्रीमियम के भुगतान के लिए मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक में से कोई भी एक विकल्प आपको चुनना पड़ता है। साल भर में आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है, उनको आप इनकम टैक्स की कलम 80C के तहत इनकम टैक्स में डिडक्शन ले सकते हैं। आप यदि मासिक भुगतान सिलेक्ट करते हैं और बाद में अर्धवार्षिक भुगतान करते हैं, तो आपको 1% रिबेट मिलेगा। वहीं यदि आप वार्षिक भुगतान करते हैं, तो 2% गवर्नमेंट आपको रिबेट देगी। आप यदि पॉलिसी लेते वक्त ही वार्षिक भुगतान का विकल्प चुनते हैं, तो आपको पूरी पॉलिसी की टर्म के दौरान वार्षिक प्रीमियम भरना होगा और आपको सरकार 3% का रिबेट ऑफर करेगी। प्रीमियम के भुगतान पर हमें पहले साल 4.5% का जीएसटी पे करना पड़ेगा और दूसरे साल से यह जीएसटी 2.25% हो जाएगा। बीमा धारक अपने प्रीमियम का भुगतान 2 तरीके से कर सकता है। पहला विकल्प है ऑफलाइन पेमेंट। ऑफलाइन प्रीमियम पेमेंट में आपको प्रीमियम बुक लेकर नजदीक की कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाकर प्रीमियम का भुगतान करना है। आप भारत भर की कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाकर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है ऑनलाइन पेमेंट का।
जो बीमा धारक पोस्ट ऑफिस नहीं जाना चाहता वो अपने घर बैठे ऑनलाइन प्रीमियम भर सकता है। कस्टमर को पीएलआई के ऑनलाइन पोर्टल में जाकर प्रीमियम का भुगतान करना है। ऑनलाइन प्रीमियम का भुगतान कैसे करें इसकी पूरी डिटेल हमारे पिछले वीडियोस में उपलब्ध है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम बात करेंगे बोनस के बारे में। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का उद्देश्य लो प्रीमियम हाई बोनस के साथ जीवन बीमा उपलब्ध करवाना है। पीएलआई के यह प्लान में प्रवर्तमान बोनस दर 52 रुपीस यानी 52 रुपीस है, जो लगभग सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से सबसे ज्यादा है। मतलब यदि आप 1 लाख का बीमा करवाते हैं तो आपको सालाना 5,200 रुपीस बोनस मिलेगा, और यदि आपने 10 लाख का बीमा करवाया है तो साल का बोनस होगा 52,000 रुपीस। याद रहे, सरकार हर साल बोनस का रेट डिक्लेयर करती है। हमने जो 52 रुपीस की बात की है वो एक टेंटेटिव बोनस रेट है, जो आगे जाके बढ़ भी सकता है और आगे जाके कम भी हो सकता है। जब भी हम कोई भी पेमेंट या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों हमारा एक कॉमन सवाल होता है कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे कि मैच्योरिटी और डेथ क्लेम में हमें या तो हमारे वारसदार को क्या मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की। आपने जो भी टर्म सिलेक्ट किया है तब तक आपको प्रीमियम भरना है। बीमा की अवधि पूरी होने पर बीमा परिपक्व हो जाता है। जितने साल की बीमा अवधि होगी उतने साल तक का बोनस आपके पॉलिसी में जमा होता रहेगा। परिपक्वता के समय आपको आपकी बीमा राशि एवं जमा बोनस मिल जाता है। मैच्योरिटी के समय आपको सिंपली एक फॉर्म भरना है। फॉर्म के साथ ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, ओरिजिनल प्रीमियम बुक एवं आपका कोई भी पहचान पत्र नजदीकी हेड पोस्ट ऑफिस की सीपीसी ब्रांच में जाकर जमा करवाना है। बीमा का मुख्य उद्देश्य हमारी गैर मौजूदगी में हमारे परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा देना है। इसलिए यदि परिपक्वता से पहले बीमा धारक का किसी भी कारण से मृत्यु हो जाता है तो क्या, ये भी हमें जानना जरूरी है। बीमा धारक के मृत्यु के केस में नॉमिनी को पूरा क्लेम करना पड़ेगा। जरूरी प्रोसेस के बाद नॉमिनी को बीमा राशि एवं जितने साल तक पॉलिसी चली है उतने साल का जमा बोनस मिल जाता है। यदि आपकी पॉलिसी 3 साल पुरानी है और आपने रेगुलर प्रीमियम भरा हुआ है तो आपको आपकी पॉलिसी पर लोन की सुविधा मिल सकती है। मिलने पात्र लोन की रकम आपकी पॉलिसी की टर्म एवं कितने साल का प्रीमियम भरा है उसके आधार से डिसाइड होती है। लोन पर सालाना 10% ब्याज लगता है। उनका भुगतान हर 6 महीने 5% के हिसाब से करना होता है। आपकी लोन की जो मूल रकम है वो आप अपनी सुविधा से अपने समय पे जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी भी कारण से आप अपनी पॉलिसी चालू नहीं रख सकते तो आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करवा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपकी पॉलिसी 3 साल पुरानी होनी चाहिए और आपने 3 साल तक रेगुलर प्रीमियम भरा होना चाहिए, तो ही आप सरेंडर करवा सकते हैं। यदि मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो आपको कभी भी अपनी पॉलिसी सरेंडर नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि सरेंडर के केस में हमेशा कस्टमर को घाटा ही होता है। आप कभी भी अपना नॉमिनेशन, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी
वगैरह चीज चेंज करवा सकते हैं। भविष्य में यदि आप पॉलिसी की टर्म या पॉलिसी की बीमा राशि कम करवाना चाहते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। अब हम ये पूरा प्लान एक एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि मिस्टर ए पीएलआई के लिए एलिजिबल है और उनकी उम्र 30 साल है और वो 10 लाख का बीमा करवाना चाहते हैं। तो उनके पास 35, 40, 50, 55, 58 एवं 60 साल की मैच्योरिटी के विकल्प है। मान लेते हैं कि मिस्टर ए 55 साल की उम्र होने पर मैच्योरिटी चाहते हैं। उनकी उम्र है 30 साल, मैच्योरिटी 55 साल की उम्र पर, मतलब उनकी पॉलिसी की टर्म हो जाएगी 25 साल। अब हम बात करेंगे कि वो अपनी पॉलिसी के दौरान, ये 25 साल की टर्म के दौरान कितना प्रीमियम भरते हैं। तो उनका प्रथम साल का वार्षिक प्रीमियम होगा 38,310। हमने आगे डिस्कस किया, वैसे दूसरे साल से जीएसटी कम हो जाता है, तो दूसरे साल से लेके 25वें साल तक उनका वार्षिक प्रीमियम होगा 33,485। मतलब ये सब की गिनती करते हैं तो मिस्टर ए अपनी पॉलिसी के 25 साल के दौरान कुल मिला के 9,37,950 रुपया प्रीमियम के तौर पे भरते हैं। 10 लाख के बीमे पर 10 लाख से भी कम प्रीमियम, बिल्कुल यह सिर्फ एंड सिर्फ पीएलआई में ही पॉसिबल है। अब हम मैच्योरिटी कैलकुलेशन के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले हम उनको मिलने पात्र जो बोनस है उनकी गिनती करेंगे। प्रवर्तमान बोनस दर है 52 रुपीस। हमने 10 लाख का इंश्योरेंस की बात किया था, तो उसका सालाना बोनस होगा 52,000, 52,000 रुपया। 52,000 रुपीस 25 साल की टर्म तक मिलते रहेंगे, मतलब जमा होते रहेंगे। तो 25 साल के बाद 52,000 के हिसाब से कुल जमा बोनस होगा 13 लाख। मैच्योरिटी पर मिलने वाली कुल रकम होगी 10 लाख, जो कि उनकी बीमा राशि है, एवं जो हमने बोनस का कैलकुलेशन किया वो 13 लाख का बोनस, कुल मिला के 23 लाख रुपीस मैच्योरिटी पे मिलेगी। आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि यह कैलकुलेशन करंट बोनस रेट 52 के हिसाब से है, और ये जो अमाउंट यहां पे डिस्कस हो रही है वो एक टेंटेटिव अमाउंट है। यदि बोनस रेट बढ़ता है तो ये अमाउंट 23 लाख बढ़ सकती है, यदि बोनस का रेट कम होता है तो ये अमाउंट 23 लाख से कम हो सकती है। अब आखिर में चर्चा करेंगे डेथ केस की। डेथ केस में क्लेम अमाउंट नॉमिनी को मिलता है। मिस्टर ए के मृत्यु के बाद उनके वारिस को 10 लाख की बीमा राशि मिलेगी और पॉलिसी लेने से लेके उनके मृत्यु होने तक में जितने साल का बोनस जमा है वो उनके वारिस को मिल जाएगा। मान लीजिए मिस्टर ए का डेथ पॉलिसी लेने के 10 साल के बाद होता है, तो उनको 10 लाख की बीमा राशि और 10 लाख का बोनस 52,000 के हिसाब से 5,20,000 सब मिला के 15,20,000 रुपीस नॉमिनी को मिलेगा। यदि मिस्टर ए का डेथ पॉलिसी लेने के 15 साल के बाद होता है तो उनको 10 लाख की बीमा राशि एवं 15 साल का बोनस जो कि 7,80,000, वो सब मिला के कुल 17,80,000 की रकम नॉमिनी को मिल जाएगी। यदि मिस्टर ए का डेथ पॉलिसी लेने के 20 साल के बाद होता है तो 10 लाख की बीमा राशि और 20 साल का कुल बोनस 10,40,000, मतलब कुल मिला के 20,40,000 नॉमिनी को मिलेगा। दोस्तों, आशा रखते हैं कि आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के एंडोमेंट प्लान के बारे में जरूरी सभी माहिती इस वीडियो से मिल गई होगी।
कुल मिला के पीएलआई का एंडोमेंट प्लान एक बेहतर लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इनका लाभ अवश्य लीजिए। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक अवश्य करें। आपके दोस्तों एवं रिश्तेदारों को यह वीडियो शेयर अवश्य करें। पोस्ट ऑफिस की विभिन्न स्कीम के बारे में एवं निवेश के बारे में निरंतर माहिती आपको मिलती रहे, यह हेतु से हमारी यह चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय।